benzene. So basically, as I told you in my previous initial lectures, कि benzene को आप maximum 5 reactions उससे हो सकते हैं directly. You can change benzene into 5 different compounds as far as your syllabus is concerned. पहली बात तो ये है कि आपके सिलेबस में क्या है, आपने इसको याद रखना. Number one, this one that is called cyclohexane. This one, आप उसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर सकते हो. अब साइक्लोहेक्सेन जैसे अल्कीन को आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी सेम मैकेनिज्म है. एंड इट इज कॉल्ड रिडक्शन. इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे और इसको आप हीट करेंगे, साथ निकल भी ऐड करेंगे और आपकी बेंजीन के सारे डबल बॉन्ड खत्म और ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्सेन सॉरी. फिर आप इसी बेंजीन रिंग को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, and heating it at 60 degrees Celsius. Not more than 60, not less than 60. Just on 60 degrees Celsius. And this is here is a nitrobenzene. बेंजीन को आप चेंज कर सकते हैं हेलो बेंजीन में, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन. जस्ट यही दो बस. कोई आयोडोबेंजीन नहीं बनानी इस तरीके से, फ्लोरो भी नहीं बनानी. Cl2 अगर मैं Cl लगाना चाहता हूं प्लस सिर्फ AlCl3, क्लोरो सर? सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो. अच्छा. यस, टू, नॉट मोर देन टू. राइट. ओके, लेट मी क्विट इट. सो अगर आप Br2 लिखेंगे, Br लगाना चाहते हैं, तो यहां पर आपने Br2 प्लस FeBr3 ऐड करना है, प्लस ऐसे ही हीट करना है, तो यहां पे Br लग जाएगा. तो यू हैव चेंज बेंजीन इनटू ब्रोमोबेंजीन. Third one is benzene ring can be changed into methyl benzene. और उसमें भी सेम, ऑलमोस्ट सेम है कि मिथाइल के साथ Cl लगाओ, क्लोरोमीथेन लो, उसमें AlCl3 ऐड करो और हीट करो. तो यहां से जो अल्काइल ग्रुप है, कॉल्ड अल्काइलेशन. अल्काइलेशन और फेरिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन. तो यहां से जो अल्काइल ग्रुप है ना, वो पूरे का पूरा उठ के बेंजीन रिंग के किसी भी एक एज को हटा के लग जाएगा. यानी बेंजीन का 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटा के आप कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो. वो कहां से अटैच होगा? जहां पे Cl खड़ा होगा. जिधर Cl है या Br लगा हुआ है जिस कार्बन के साथ, वही कार्बन जाके बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा. ये है कहानी. सीएल सिंपल. हट जाएगा? जी, जी Cl हट जाएगा. सीएल हट जाए? हट जाएगा. कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये मिथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl हट जाएगा यहां से. और ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल को खींचती है अपने पास, क्योंकि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल. इट इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल यू कैन से. तो ये इलेक्ट्रोफाइल को खींचेगा और इलेक्ट्रोफाइल आके इसके किसी भी एक कॉर्नर, एक कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करेगा, H उसका हटा के खुद बैठ जाएगा. Ca3COCl is called acyl chloride. Generally, acyl chloride, but specifically ethanoyl chloride. इसमें भी बेसिकली आप जब AlCl3 ऐड करते हैं, तो AlCl3 ऐड करने का फंक्शन ही ये होता है कि वो Cl को तोड़ लेता है, जहां पर भी उसको Cl नजर आता है. तो Cl को तोड़ लेगा तो बाकी ये ग्रुप बच जाएगा और इसमें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दिस कॉल्ड इसीलियम आयन, और इसाइल आयन भी आई थिंक इसको बोलते हैं. तो ये पूरा आयन थ्रो कार्बन, यानी ये बेसिकली CH3 है. इस कार्बन के ऊपर शुरू में पॉजिटिव चार्ज था, दैट इज दिस वन कार्बन. ये आके बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बना लेगा. तो इसको कहते हैं एसाइलेशन. एसाइलेशन. Introduction of acyl group on the benzene ring is called acylation. Introduction of methyl group on the benzene ring is called methylation. Alkylation specifically. Methylation कह लें आप, या generally introduction of methane. Alkylation is a general name
इन दोनों का साइंटिस्ट सेम था, फेरडल क्राफ्ट ने ये रिएक्शंस बताए थे, तो इनको हम फेरडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फेरडल क्राफ्ट इसाइलेशन बोलते हैं। तो ये वो 5 रिएक्शन हैं जो कि डायरेक्टली A2 की केमिस्ट्री में आपने याद रखने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेंजीन। छठा कोई ओके। नहीं है, तो सिंपल। बेंजीन के अपने 6 रिएक्शंस नहीं है? बेंजीन के अपने 5 रिएक्शन हैं। सर आपकी बुक में एक सेकंड में चेक करो। जी जी। ब- 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 कुछ एक रिडक्शन, एक हैलोजिनेशन, एक अल्काइलेशन, एक अच्छा, एक नाइट्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन 5 ऑफ ही बने बेंजीन। सर। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन तो वो सर। साइड चेन है भाई, क्या हो गया आपको? मैंने बेंजीन रिंग की बात की है, रिंग के दिखाओ मुझे कहाँ जी चेन सर। है। जस्ट रिंग। अच्छा, गॉट इट। 5। गॉट इट। और उसमें भी 4। एक ये है जिसमें बेंजीन रिंग टूट के आप बनाते हैं, ये अक्सर पूछते भी नहीं है। इट्स अच्छा। सिमिलर टू द, हाँ जी, एज दैट ऑफ अल्कीन जो आपने पहले पढ़ा है। बाकी बचे रिडक्शन। हैं 4। यस। ये यूनिक रिएक्शन है जिनको, इन चारों का नाम टाइप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इनके मैकेनिज्म का नाम भी यही है। इनके नेम ऑफ रिएक्शन वैसे पूछें, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछें, तब भी वही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन एक्सक्लूसिवली गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आगे चलते हैं। हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया है, तो मैं ये अब राइट हैंड साइड ऑफ द वेब को एक्सप्लेन करने लगा हूं कि नाइट्रोबेंजीन को आप किन दो स्पेसिफिकली जर्नली इसी तरह के और रिएक्शन भी हैं, लेकिन ये नॉर्मली मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, या टिपिकली यू कैन से, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं और कोई यूनिक काम कर सकते हैं या नहीं। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो ये नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, उसकी एक्टिविटी को कम करता है। दूसरा, दिस इज कॉल्ड मेटा orientation, having the meta orientation, or it will direct the incoming or new electrophile to the meta position. ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ बिठाएगा? मेटा पोजीशन के ऊपर। और आई एम सॉरी, नॉट हेयर, हेयर। ये दो पोजीशन है, मेटा पोजीशन। तो जनरली इनके साथ जो मिलने वाले या आने वाले जो हैं सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगेंगे, वो मेटा के ऊपर लगेंगे। ये थोड़ी सी गलती है वेब के अंदर, वो मैं बाद में, क्योंकि ये स्केच आउट हो गया था तो उसको ठीक नहीं कर सका, तो अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं Br2 ऐड करता हूँ, तो मुझे Br2 के साथ FeBr3 भी चाहिए और सर। स्ट्रॉन्ग हीट भी चाहिए, क्योंकि ये तो बेंजीन डीएक्टिवेट हो चुका है। सर, जी कैन यू गिव मी 1 मोमेंट प्लीज? जी जी। 1 2 3 4 5 6, that is 3 and 5। थैंक यू सर। ओके डियर, वेलकम। सो अब हम Br जो है, ये नाइट्रो ग्रुप अगर पहले से मौजूद है, तो आने वाला जो भी नया, यानी अगर इन चारों में से कोई रिएक्शन दोबारा हो रहा है, नाइट्रो तो खुद पहले से है, नया नाइट्रो भी अगर आएगा, या इन तीनों में से कोई और ग्रुप आएगा, इसाइल ग्रुप आए, अल्काइल ग्रुप आए, या क्लोरो या ब्रोमो ग्रुप आए, तो वो आके मेटा पोजीशन पर बैठेगा। मेटा पोजीशन को 3 and 5 भी बोलते हैं। तो ये एक तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब फर्दर एक्शन करना है, आपको स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा, और आपको FeBr3 भी लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, ये जरूरी है। उसके बाद ये आपके पास ये कंपाउंड जो है वो बनेगा। ये थोड़ी गलती थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब एक टिपिकल रिएक्शन जिसमें सिर्फ नाइट्रो पार्टिसिपेट कर रहा है, बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यूनिक रिएक्शन, इसमें आपने टिन ऐड करना है। टिन, जिसका सिंबल SN होता है, यहाँ लिखा भी होगा ये वाला, टिन प्लस कंसंट्रेटेड HCl
और आखिर में एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन यू विल ऐड OH नेगेटिव आयन। तो ये खास किस्म की रिडक्शन है, स्पेशल रिडक्शन, दैट इज आई मीन एसोसिएटेड विद द NO2 ग्रुप। अगर आपने NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में तब्दील करना है तो आपने ये रिएजेंट यूज करने हैं वहां पर, एंड इट इज कॉल्ड रिडक्शन सिंपली। यस इट इज रिडक्शन, इसको रिडक्शन ही बोलते हैं। अब हम देखते हैं फर्दर कि इस NH2 दैट इज कॉल्ड वंस अगेन, आई मीन वही जो नाम पुराना आपने पहले पढ़ा हुआ है, नाम भी आपको आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड, दो नाम है इसके, फिनाइलेमाइन, अक्सर जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इसको अमाइनो बेंजीन भी कहते हैं, लेकिन आपने फिनाइल एमाइन ही लिखना है, जो इस वक्त एस्टेब्लिश नॉमेनक्लेचर है इसका। फिनाइल एमाइन के फर्दर रिएक्शन शुरू हो सकते हैं। अगेन रिएक्शन क्यों होंगे, किस वजह से होंगे, ये इस रिंग की वजह से भी हो सकता है रिएक्शन, और NH2 ग्रुप फर्दर ये वाला ग्रुप भी रिएक्ट कर सकता है। इसका रिएक्शन यहां पर गिवन है, बिकॉज ऑफ NH2 ये रिएक्शन है। बाकी जो दो मैंने ये तीन रिएक्शन लिखे हैं ये वही बेंजीन रिंग के रिएक्शन है। यानी बेंजीन रिंग के ऊपर उन्हीं चार चीजों में चार रिएक्शंस बार 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 रिपीट होते रहेंगे। हाँ, फर्क ये है कि अगर पहले से कोई ग्रुप खड़ा हुआ है तो अपना होल्ड जमाए खड़ा है, वो आने वाले को अपनी मर्जी से बिठाएगा जिस पोजीशन पे, यानी कि वो चाहेगा आने वाला ग्रुप वहां बैठेगा। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2, ये आने वाले को 2, 4 और 6 पोजीशन पर भेजेगा। तीनों पे भी भेज सकता है, 2 और 4 पे भेज सकता है, खाली 2 पे भेज सकता है, 4 पे भेज सकता है, खाली 6 पे भेज सकता है, लेकिन इनके अलावा किसी पोजीशन पर नहीं भेजेगा। अब देखिए मैंने एक्सेस Br2 ऐड किया है, Br2 एक्सेस यहाँ पे आपको मेंशन वैसे करना चाहिए। कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, कोई हीट नहीं चाहिए, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट किया हुआ है इसने, तो ऑटोमेटिकली तीन ब्रोमीन लग जाएंगे, सर। ये 2 पे, ये 4 पे और ये 6 पे लग जाएगा जी। सर क्या एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग की तरफ, बिकॉज नहीं ऑफ नहीं नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग? NH2, अच्छा, सिर्फ NH2। सिर्फ NH2, OH या NH2 ओके। दोनों। ओके अगर आप इसमें ये वाला ग्रुप ऐड करेंगे तो ये भी 2, 4, 6 में ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है तो अक्सर ये 4 पे लगता है आके, ये यहाँ पर या यहाँ पर लग सकता है, बट यूजुअली नहीं लगता, क्योंकि NH2 के साथ कोई बल्कि ग्रुप साथ साथ अटैच नहीं हो सकते, या दो बड़े ग्रुप साथ साथ, इसको हम स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं केमिस्ट्री में, आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप अगर कोई बड़ा ग्रुप हो इस तरह का तो आपने फिर 4 पे लगाना है। वैसे वो आपको हिंट देंगे, बताएंगे, ना भी बताएं तो आपने बाय डिफॉल्ट इसको चेक करना है, लगा देना है। कोई भी जिसमें दो कार्बन या दो से ज्यादा कार्बन हो उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बल्कि ग्रुप काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें दो कार्बन है तो ये 4 पे आएगा, तो यहाँ 2 पे आ सकता है, लेकिन उस वो मालिक्यूल कम बनेंगे, उनकी स्टेबिलिटी कम होगी, वो टूट जाएंगे। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बोला है कि कोई भी चीज जब जिसमें बेंजीन रिंग हो तो उसके दो रिएक्शन होते हैं, एक बेंजीन की अपनी वजह से रिएक्शन होता है, चार रिएक्शन मैंने शुरू में पढ़ाए हैं आपको, और एक रिएक्शन होता है जो उसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है उसकी वजह से होता है। तो अगर इस तरह करके आप प्रॉपर्टीज याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। अब हम देखें, अगर आप इसमें अल्काइल ग्रुप, यानी आप अल्काइलेशन करना चाहते हैं, आप मिथाइल ग्रुप ऐड करना चाहते हैं, तो आप आई मीन क्लोरोमीथेन डालेंगे इसमें, कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है, हीट करने की भी जरूरत नहीं है, ये कैटलिस्ट आप डाल देंगे थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, हीट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये CH3 लग जाएंगे, और अगेन यू हैव सीन दैट कि ये 2, 4 और 6 पोजीशन पर आके लगे हैं। तो जो ग्रुप पहले बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है उसके बाद नए आने वाले जितने भी इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी और ग्रुप होते हैं, सेम हो या उससे डिफरेंट हो, वो उसकी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में होते हैं, उसकी डायरेक्शन सर। को फॉलो करते हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा अगर 2 4 6 पे लगेगा या 1 3 5 पे लगेगा ये या आपको सिर्फ लिस्ट 4 पे याद करनी लगेगा? पड़ेगी, मेरी उसमें है बुक में वैसे, लेकिन ये डाटा बुकलेट में भी गिवन होता है वैसे, क्वेश्चन जब डेटा पूछा बुकलेट जाएगा सर तो वो हम देते नहीं अब? साथ लिख अच्छा। के प्रिंट करके देंगे, क्यों अच्छा। देंगे, हम क्यों अच्छा। परेशान हो गए, ओके सर। दिल ने छोटा करो।
अब देखें यहाँ पे NH2 ग्रुप है एंड आई एम चेंजिंग दिस मॉलिक्यूल इनटू दिस वन। अब बेंजीन रिंग को कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ पर डायजोनियम आयन बन गया है। तो इसमें आपने क्या ऐड करना है, NaNO2 प्लस HCl प्लस 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये NH2 को बदल देगा N ट्रिपल बॉन्ड में, और यहाँ पर अगर आपने HCl लगाया तो यहाँ Cl नेगेटिव आयन भी लिखना चाहिए। तो एक साल्ट बन गया है, डायजोनियम साल्ट। अब इसका क्या फायदा है, इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं। एक ये है कि अगर आप इसको एसिड डाल के हीट करते हैं फर्दर, या अल्कली डाल के हीट करते हैं, जिसको नॉर्मली यू कैन से इट हाइड्रोलिसिस, यूनिक टाइप की रिएक्शन है। हालांकि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो तो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो ये पूरा ग्रुप गायब हो जाएगा और यहाँ पर OH ग्रुप लग जाएगा और ये बन जाएगा फिनोल। एंड दिस इज द शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट वे टू मेक फिनोल। Sir, यस, can you please repeat this one? यानी अगर आप इसको एसिड डाल के हीट करेंगे तो बेसिकली N ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा और OH लग जाएगा, और ये शॉर्टकट है फिनोल बनाने का। इससे ज्यादा शॉर्टकट रूट फिनोल बनाने का नहीं। अगर मैं बेंजीन रिंग से शुरू करूं तो बेंजीन रिंग, नाइट्रोबेंजीन, अमाइनो बेंजीन और फिनाइलमाइन, फिर डायजोनियम आइन और फिनोल। तो ये रूट जा रहा है फिनोल, बेंजीन रिंग से फिनोल बनाने का, सॉरी यहाँ से बेंजीन रिंग से फिनोल बनने का रूट है। तो ये शॉर्टेस्ट रूट है टू सिंथेसाइज फिनोल फ्रॉम बेंजीन रिंग। वरना जितने भी और रूट हैं वो काफी लेंथी हैं, उनमें स्टेप्स ज्यादा है। दूसरा जो अहम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस कंपाउंड की, इस डायजोनियम आयन की, वो ये है कि इट कैन रिएक्ट विद अदर एरोमेटिक कंपाउंड लाइक फिनोल। ये फिनोल के साथ स्पेशली रिएक्ट करके एक एजो डाई बनाता है, एक कलर बनाता है, एक नया कंपाउंड बनाता है Blue, जिसका blue, कलर right? होता है। जी Blue होता है ना सर? नहीं नहीं, डिफरेंट कलर का होता है ये। लेकिन अच्छा, सॉरी। इस कंपाउंड का कलर क्या होता है, दैट इज क्यों होता है, नॉट क्या होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ N डबल बॉन्ड। Generally it is seen that it has been, I mean, you can say, in my experience, that whenever you are going to have N double bond or NC double bond, आपने AS के अंदर भी पढ़ा है, तो उसमें जो कंपाउंड होता है दैट बिकम्स कलर्ड, वो सॉलिड हो या लिक्विड हो कुछ भी हो, उसका कलर आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कलर की बस चंद एक डिफरेंट रीजंस हैं। जनरल रीजन तो सेम ही होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, लेकिन यहाँ पर जो काजेज हैं वो ये है कि N जहां डबल सर, बॉन्ड बनाएगा, सुने, N जहां डबल बॉन्ड बनाएगा N के साथ, N जहां डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, तो वहां पर वो कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर्ड होगा। तो इसको भी हम कलर, यानी कि डाई लिखा हुआ वर्ड एजो डाई, क्योंकि ये इसमें एजो ग्रुप है, ये एजो ग्रुप है बेसिकली। N डबल ट्रिपल बॉन्ड को एजो ग्रुप कहा जाता है, जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे। तो इसमें ये एजो डाई एक कलर बन गया है जो कि कपड़ों को कलर करने के काम आता है, ये वाला कंपाउंड। ये बेसिक कलर डाई है फॉर द क्लॉथ्स। जी अब पूछें क्या आप कहना चाह रहे नहीं, मैंने सर आप वही कहना था, रिपीट कर दो। मैं लिख, बट आपने फिर से कर दिया तो मैंने लिख दिया। हैं। ओके, नेट का इशू आ रहा है आपके साथ कोई, आई मीन? नहीं, नहीं। अच्छा, अब ये फिनोल है, OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। NH2 ग्रुप लगाओ बेंजीन रिंग के ऊपर, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। OH ग्रुप लगाओ, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इवन CH3 ग्रुप लगाओ, इसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं, मैंने यहाँ पे शायद बनाया भी है ये वाला, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये तीन एक्टिवेटिंग है, लेकिन मिथाइल लेस या लीस्ट एक्टिवेटिंग होता है, इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं करता। लेकिन जो OH ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग को इनफ एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहां पर देखें, अगर आप डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, देयर इज नो नीड टू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ जरूरत नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट ऐड करने की, खुद ब खुद नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। लेकिन नाइट्रो ग्रुप एक लगेगा पूरे रिंग के ऊपर, आपकी मर्जी आप यहां लगा दें, आपकी मर्जी आप यहां लगा दें, लेकिन सिर्फ एक रिंग पर एक नाइट्रो ग्रुप लगेगा। हाँ, इफ यू आर एडिंग 5 पे लग कंसंट्रेटेड सकता नाइट्रिक है। एसिड, इफ यू आर एडिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, देन तीन नाइट्रो ग्रुप लगेंगे। कंसंट्रेटेड मीन कंसंट्रेशन ज्यादा है NO2 पॉजिटिव आयन की, तो अब ये तीन ग्रुप लगेंगे, तो ये ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा। यहाँ मोनो नाइट्रोफिनोल बनेगा, आई मीन 2 नाइट्रो और इट मे बी 4 नाइट्रोफिनोल।
लेकिन डाइल्यूट में एक नाइट्रो लगाना है, और अगर कंसंट्रेटेड लिखा हो तो जो 3 एक्टिवेटेड ग्रुप हैं ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट भी करता है, और आने वाले नए गेस्ट को 2, 4 और 6, जिसको मैंने ऑर्थो पैरा के नाम से आपको पढ़ाया था, ये आने वाले गेस्ट को ऑर्थो और पैरा पर भेजता है। तो ओपी डायरेक्टर भी बोलते हैं इसको, और जनरली आई मीन 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल कहा जाता है। सेम इज द केस अगर आप इसमें Br2 ऐड करते हैं, अगेन आपको लिखना चाहिए इधर एक्सेस Br2, और एक्वस लिखना चाहिए, या एक्वस ब्रोमीन लिखते हैं अगर पूरा वर्ड लिखना है तो। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कोई जरूरत नहीं हीट करने की, Br2 ऐड कर दें तो ये ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ये तीनों पोजीशन के ऊपर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाएगा। तो ये चीजें आपको बतानी थी, बाकी रिएक्शन बेंजीन के लिमिटेड हैं, सेम है, चारों रिएक्शन बार 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 रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि बेंजीन रिंग या तो खुद रिएक्ट करता है, या उसके ऊपर जो अटैच्ड ग्रुप होता है उसका, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। पढ़ा चुका हूं मैं आपको नॉमेनक्लेचर में भी। तो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है लाइक NH2, लाइक NO2, लाइक CI3, लाइक दिस एसाइल क्लोराइड, इनके फिर अपने डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। बेंजीन अगर रिएक्ट कर रहा है कहीं पर भी तो वो सिर्फ 4 रिएक्शन है, मैंने आपको बता अच्छा, दिया। उसके अलावा जो ऊपर ग्रुप खड़े हुए हैं अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके डिफरेंट रिएक्शन है, उनका सेपरेट है सर। वो सेपरेट है। वो आपने कुछ एएस में पढ़े हैं, कुछ यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। जैसे आपने NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना एएस में नहीं पढ़ा है, आप अब पढ़ रहे हैं। NH2 को NN ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना पहले नहीं पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं आप। तो ये यूनिक है, लेकिन आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर कहीं पर भी कोई अल्काइन हो या अल्काइल ग्रुप हो तो इट कैन बी चेंज इनटू हैलो अल्केन अंडर द आई मीन एच न्यू या यूवी लाइट। आप धूप जिसको हम बोलते हैं, धूप में रखेंगे प्लस Cl2 ऐड करेंगे तो धूप में बेंजीन रिंग रिएक्ट नहीं करेगा। धूप में हालांकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन दिस इज द लीस्ट एक्टिवेटेड और एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसमें अगर आप धूप रखेंगे Cl2 रखेंगे तो ये वाला ग्रुप अल्काइल ग्रुप या अल्केन का हिस्सा रिएक्ट कर जाएगा, हैलो अल्केन बन जाएगा, इसका एच सब्स्टिट्यूट होगा, बेंजीन रिंग का सब एच सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो जो साइड पे ऊपर ग्रुप लगा होता है उसके अपने डिफरेंट रिएक्शन भी आपने सोचने हैं, और जो बेंजीन रिंग है इटसेल्फ खुद जो वो काम कर रहा है उसकी रिएक्शन भी आपने सोचने हैं। तो मैंने ये राइट हैंड साइड अभी आपको पढ़ाई है, अब लेफ्ट पेज पे भी मैं जाता हूँ बाद में, लेकिन ये इजी है, यानी कुछ रिएक्शन डिफरेंट है, बहुत सारे अपने पहले पढ़े हुए हैं। और अब वंस अगेन मेन चीज क्या है कि बेंजीन रिंग के अपने रिएक्शन कौन से हैं वो आपको याद करने। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन के, अब यहाँ पर देखें, ये मैं नीचे जा रहा हूँ इसके इस वेब के, तो ये बेसिकली कीटो ग्रुप लगा हुआ है CH3COC। और ये कीटोन कौन सी है, ये स्पेसिफिक कीटोन है जिसको हम मिथाइल कीटोन बोलते हैं। तो अगर इसमें आप आयोडीन ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे सर ये प्लस, असाइल क्लोराइड नहीं है? जी नहीं ये असाइल क्लोराइड नहीं है? नहीं नहीं, खैर है, क्या हो गया आप, इसमें Cl कहाँ है बताओ। अच्छा अच्छा, सॉरी। ये बेसिक पहले था, ये था एसाइल क्लोराइड, अब ये बन गया है बेंजीन रिंग के साथ लग के कीटोन बन गया है, इट्स अ कीटोन। तो ये कीटोन बना है। अब कीटोन में जब आप आयोडीन NaOH और हीट करेंगे तो ये है मिथाइल कीटोन, ऐसा कीटोन जिसके एक साइड पर मिथाइल ग्रुप खड़ा हुआ है। तो वो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर O लग जाएगा, O नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये तब्दीली आएगी यहाँ पर। इसको बेसिकली 3 काम होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होती है, बॉन्ड क्लीवेज भी होता है इस रिएक्शन में, और हेलोजिनेशन भी होती है। तो ये एक नया कंपाउंड, एक साल्ट कह लें, एक साल्ट बन जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ आपने Na लिखा हुआ है तो यहाँ ONA लग जाएगा। तो ये अब देखें, ये साइड चेन का रिएक्शन था, जो उसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है उसने ये प्रॉपर्टी शो की है, एंड दैट इट इज फ्रॉम AS केमिस्ट्री। नाउ कम टुवर्ड CH3 के 2 मेजर मेन रिएक्शन है, वो क्या है, बल्कि यहाँ मैंने 3 लिखे हैं वैसे, लेकिन एक बेंजीन रिंग का रिएक्शन है। CH3 के अपने 2 रिएक्शन है। CH3 में जैसे कि मैंने बोला है कि आप उसका एक H हटा के Cl लगा सकते हैं, ये अल्केन में AS में अल्केन की प्रॉपर्टीज पड़ी है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
दूसरा ये है जो आपने वहां नहीं पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं आप, एसिडिफाइड KMnO4 रखेंगे, K2Cr2 7 आप यूज नहीं कर सकते हैं, और प्लस आप हीट करेंगे इसको, तो जो साइड चेन कार्बन है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल लेगा। जितने भी कार्बन होंगे यहाँ पर, अगर कोई बेंजीन रिंग नहीं लगा हुआ तो ये कार्बन अपने आप को एसिड में बदल लेगा। अगर यहाँ कोई और बेंजीन रिंग लगा हुआ है तो वो फिर अपने आप को कीटोन में बदलेगा। यानी कि अगर CH2 ग्रुप है, यहाँ CH2 है, यूं याद करेंगे आप, CH2 है और बाकी इधर बेंजीन रिंग है, याद रखें बेंजीन रिंग, इस तरह का एक रिंग और लगा हुआ है इधर, तब बेंजीन रिंग को नहीं तोड़ना आपने। यहां पर भी देखें तो मैंने ये वाला हिस्सा जो था ये सेम ऐसा रखा है, ऐसा सच रखा है, इसको नहीं तोड़ा। कार्बन एक बेंजीन से जुड़ा हो, दो से जुड़ा हो, तीन से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग वाले बॉन्ड आपने नहीं तोड़ने, आपने उसको ऑक्सीडाइज करना है अदर देन बेंजीन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड वैसे का वैसा, सॉरी यहां पर सही सलामत है, और मैंने इस कार्बन के बाकी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया है। हाइड्रोजन दो छीन लिए, दो ऑक्सीजन लगा दिए हैं, दैट इज कॉल्ड साइड चेन ऑक्सीडेशन, और ये एक और बेंजोइक सर उसका एसिड। कार्बन कहाँ गया? ये क्या है अच्छा, ये? है वही है स्केलेटल में है ना? जी स्केल। अब इसमें बेसिकली अगर एसिड ग्रुप लग जाए तो वो भी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, ये आपके डेटा बुकलेट के अंदर होगा, वरना मेरी बुक में है, वहां से एक दफा याद करें। आप इसमें PCl5 ऐड करेंगे तो जो OH ग्रुप है, आपने पढ़ा हुआ एस का, ये है टॉपिक है, तो OH हट के यहाँ पर Cl लग जाएगा। तो अब आपने, ये है एसाइल क्लोराइड, यू हैव मेड इट अगेन बैक टूवर्ड्स, आई मीन एसाइल ग्रुप, आपने एसाइल क्लोराइड ग्रुप, आपने एसाइल क्लोराइड बना दिया है इसको। तो अगर आप PCl3 PCl5 SOCl2 कुछ भी ऐड करेंगे, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। तो ऑर्गेनिक AS केमिस्ट्री भी आपने एज वेल एज याद करनी है। इसका फायदा क्या होगा कि ये अल्कोहल के साथ मिलके एस्टर बना सकता है, क्योंकि सॉरी फिनोल के साथ, फिनोल नॉट अल्कोहल, फिनोल एसिड के साथ मिलके एस्टर नहीं नहीं जो है वो बनाता, फिनोल एसिड के साथ मिलके एस्टर नहीं बनाता, ये बात आपने याद रखनी है। फिनोल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड नेवर गोज टू मेक एन एस्टर, so phenol make an ester or makes an ester whenever it is going to react with this one ethyl chloride. Phenol is not an alcohol, फिनोल और चीज है, अल्कोहल और चीज है, बहुत सारा फर्क है, थोड़ा सा कॉमन चीजें भी हैं, फर्क भी है। अब अगर यहां पर देखें तो फिनोल और ये दोनों मिलके अपने आप को एक उन्होंने एस्टर बना दिया है, एक एस्टर लिंकेज बन गई है। तो ये बेसिकली फिनाइल बेंजोएट नाम है इसका, नाम आपके सिलेबस में ये वाला नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मुझे मिला वहां से पास्ट पेपर क्वेश्चन से, अगर आप इसमें अब Br2 ऐड करेंगे ना, तो अब Br2 कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन नहीं लगेगी। एक तो इस ग्रुप के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर Br2 क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CO ग्रुप लगाओ तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, आई एम सॉरी, ये डीएक्टिवेट कर रहा है। तो बेंजीन इटसेल्फ अलोन, इटसेल्फ कैन नॉट रिएक्ट विद द हैलोजन, बेंजीन अकेली खुद रिएक्ट नहीं कर सकती Br2 के साथ, तो जब वो वीक होगी तब कैसे करेगी, नहीं कर सकती, ये तो हो गया। लेकिन यहां पर तो O लगा हुआ है ना, यहां पर इसको तो करना चाहिए था, इस मॉलिक्यूल को Br2 से रिएक्ट करना चाहिए था। लेकिन ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O के साथ होता है, इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन की तरफ जाने की बजाय ज्यादातर टाइम यहां पर दूसरे ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है, इट इज आल्सो सेड टू बी डीलोकलाइजेशन। तो ये लोन पेयर बेंजीन रिंग को जाता ही नहीं है, इसको भी आप समझें कि ये डीएक्टिवेटेड है, इसकी भी एक्टिवेशन ना होने के बराबर है। तो याद रखें इस सिनेरियो में जब बेंजीन रिंग के ऊपर O लगा हो, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, पूछते हैं, ये मैंने पास पेपर क्वेश्चन से मैंने इसको चूज किया, जैसे कि मैंने आपको बोला है। तो अगर C लगाओ बेंजीन रिंग के ऊपर, वो तो C डबल बॉन्ड O लगाओ, आई एम सॉरी, तो वो तो वैसे ही डीएक्टिवेटिंग होता है, उसके साथ कोई बेंजीन रिंग, उसके बाद आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे और हीट करेंगे तब रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा।
लेकिन O अगर बेंजीन रिंग के साथ लगा हो तो रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन यहां नहीं होता। कहां नहीं होता? अगर O के साथ C डबल बॉन्ड O लगाओ। तो ये C डबल बॉन्ड O की प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा सर इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ही जैसे सिर्फ C अगर डबल बॉन्ड साइडों O पे के कुछ भी साथ। हुए। नहीं नहीं, सिर्फ C डबल बॉन्ड O के साथ। अच्छा सर, ये एक दफा आप फिर से लिखने के लिए क्या लिखूं मैं? I mean, if oxygen that is attached with a benzene ring as well as attached with the C double bond O If will not oxygen is activate the benzene attached, ring, if oxygen is attached with benzene ring, as well as is, with C double is bond O, it will not activate the benzene ring. it will not activate benzene. ठीक है सर, लिख लिया। ठीक हो गया? तो इसीलिए ये रिएक्शन नहीं हो रहा। बाकी नॉर्मल जो कंडीशन मैंने ऊपर बताई उसको आप देखेंगे। अब फिर देखें एक और चीज यहां पर। अगर इस कंपाउंड में आप सिंपल बेंजीन ऐड करेंगे, ये देखें, ये बेंजीन यहां मैं टिक लगा रहा हूं, और ये कंपाउंड, ये दो कंपाउंड, अगर आप इसमें बेंजीन रिंग ऐड करेंगे तो बेसिकली एक नया कीटोन बन जाएगा। ये भी एक यूनिक रिएक्शन है। ये वही रिएक्शन है जो मैंने ऊपर पहले बेंजीन रिंग आपका जो है वो पढ़ा चुका हूं, कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी एसाइल क्लोराइड ऐड करेंगे तो साथ ऑब्वियसली आपको AlCl3 ऐड करना पड़ेगा और हीट भी करना पड़ेगा। तो ये Cl बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर बेंजीन रिंग इसको खींचेगी अपने पास, और बेंजीन रिंग के साथ ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एक एसाइल क्लोराइड है, ये बेंजीन रिंग है, उन्हीं चारों रिएक्शन में से एक रिएक्शन है, एंड हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। ये भी एक यूनिक टाइप का एक रिएक्शन है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, इसी एसाइल क्लोराइड में अगर आप एक्सेस Na3 ऐड करते हैं तो Cl हट जाएगा और NH2 लग जाएगा, एंड इमाइड गॉट फॉर्मेशन इट। इज ओवर हियर, इमाइड बन जाएगा। अगर आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, रिडक्शन। रिडक्शन गुड, तो ये पूरा ये ग्रुप यहां से उड़ जाएगा और CH2 बन लग जाएगा, तो ये प्राइमरी एमाइन बन जाएगा। ये चीज ओके। आप कहीं और से भी बना सकते हैं, जो हमने ऊपर पहले बनाई हुई थी, वो था ये वाला ग्रुप। इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहां पर Cl हटा के NH3 NH2 ग्रुप लगा सकते हैं,